लोगों का एक उम्मीद बन गया है मनीष कश्यप जी से कि कहीं भी अगर वैसी पब्लिकली उस चीज़ को अगर वायरल करनी हो तो एक सच्चे पत्रकार की खोज होती है जी। और वहाँ पे मनीष कश्यप जी को लोग बुलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो निडर ढंग से उस चीज़ को वायरल करते हैं। कैसे कह सकते हैं फोन करके उनको धमका क्यों सकते नहीं, हैं? धमका नहीं रे, बात करने के लिए हमने तो कॉल किए थे। हम तो सिर्फ इतना ही बोले थे कि आप हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं या हमारे जैसे पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें छोटे पत्रकार नजर आ रहे हैं? हम बहुत बड़े पत्रकार हैं। हकीकत में कला है और मनीष कश्यप जी ने उसका सपोर्ट किया है और वो एक गरीब का सपोर्ट किया है और सबसे पहले कि किसी बहन की शादी के लिए हम इंडिया में। दीपक रिक्शा वाला आप जानते हैं ना? हाँ हाँ। दीपक रिक्शा वाले को बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि वो फर्जी है, उसकी बातें फर्जी है। आपको क्या लगता है 20 साल से रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति क्या वाकई में झूठ बोल रहा है? कभी नहीं झूठ बोल सकता है। एक अमीर आदमी झूठ बोल सकता है बट एक गरीब आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो। वो कभी भी एक गरीब आदमी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आज मनीष कश्यप खुल के बोल चुके हैं कि वास्तविक में दीपक कुमार गरीब परिवार से आता है। वो अपनी बहन की शादी करने के लिए लोगों से कहा, मीडिया में आके कहा कि उसकी बहन की शादी करना है, सहयोग करे। जब मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति सामने आके दीपक कुमार का सपोर्ट कर सकता है तो हम लोग कौन हो सकते हैं विरोध करने वाला? और दीपक रिक्शा वाला गरीब है और उसका मदद होना भी चाहिए, उसका सपोर्ट होना भी चाहिए। अगर वो गरीब नहीं होता तो 20 साल से आर ब्लॉक में रिक्शा नहीं चलाता, 20 साल से आर ब्लॉक में रिक्शा नहीं चलाता। आखिर में पब्लिक का क्या मत है? पब्लिक जो वीडियो देख रही है और बाकी और पब्लिक है वो क्या कह रही है दीपक रिक्शा वाला के बारे में? आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सिद्धार्थ। दीपक रिक्शा वाला को जानते हैं? थोड़ा बहुत देखे हैं। जानते हैं, देखे हैं ना? हाँ, कैसा लगता है उनका एक्टिंग? एक्टिंग तो ठीक लगता है। एक्टिंग ठीक लगता है। आपको क्या लग रहा है कि दीपक रिक्शा वाला वाकई में फर्जी आदमी है कि सही है, गरीब है? ना, ऐसा तो नहीं लगता है, फर्जी नहीं है। फर्जी नहीं है? नहीं। आपको लगता है ना? क्या नाम है भाई? अरविंद। अरविंद। दीपक रिक्शा वाले को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत सारे मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि दीपक रिक्शा वाला फर्जी है, अपने बहन के शादी के नाम पे लोगों से पैसा वसूल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, उसके पास कला था। कोरोना में 1 साल पहले हुई वो जो नेशनल न्यूज पे उससे दिखाया भी गया। हाँ, नेशनल न्यूज पे कोरोना में दिखाया गया। अब इसे फर्जी में आप लोग दिखाए या जैसे बहुत लोग इसमें कह रहे हैं कि रोटी सेक रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई रोटी नहीं सेक रहा है, वो ओरिजिनल में उसके पास कला है, हकीकत में कला है और मनीष कश्यप जी ने उसका सपोर्ट किया है और वो एक गरीब का सपोर्ट किए हैं और सबसे पहले कि किसी बहन की शादी के लिए। हम इंडिया में इतने लोग हैं और एक एक आदमी अगर एक लड़की का दहेज, जैसे उसमें ये नहीं सपोर्ट किए हैं तो पर्सनली दहेज का उसमें मुद्दा उठा है, सिर्फ शादी की बात हुई है। हाँ, तो शादी में हुआ है उसका, बहुत अच्छा वो किए हैं, सपोर्ट करना चाहिए। वो फर्जीवाड़ा नहीं है। फर्जीवाड़ा नहीं है। नहीं। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश कुमार यादव। रुपेश जी, आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जी कहीं भी जाते हैं वो किसी न किसी गरीब की मदद करते हैं, कुछ पैसे उसको देते हैं, उस मदद करने से पहले उस व्यक्ति से सर्टिफिकेट मांगा जाए कि आप गरीब हैं, आप दीन दुखिया हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं? क्या उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाए पहले कि उनकी मदद किया जाए? नहीं, उनकी मदद किया जाए पहले सर्टिफिकेट नहीं माना जाए। गरीब वो अपने दिखने लगता है गरीब, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार लोग ये भी कहते हैं कि मनीष कश्यप कहीं भी जाते हैं तो एक बार जिसकी मदद करते हैं तो क्रॉस चेक ये कर ले कि वो वाकई में गरीब है कि नहीं है, या वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोर्ट में भी अगर हम जाते हैं तो वो झूठ बोलता है, इनके नहीं बोलता है, कोई गारंटी नहीं होती है। जी, इसकी गारंटी नहीं होती है, झूठ बोलता है या कोई गलत सही बोलता है। आपका नाम क्या है भैया? ज्योति रंजन जी। ये बताइए, मनीष कश्यप कहीं भी जाते हैं, किसी गरीब की मदद करने से पहले उनका सर्टिफिकेट मांगे कि आप ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप गरीब है, उसका प्रूफ दिखाइए। नहीं, ये तो होना भी नहीं चाहिए और किसी भी पत्रकार के लिए नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप आज बिहार को एक माने नया दिशा दे रहे हैं, नया दिशा और दशा में ध्यान के खड़ा किए हैं, जिससे लोगों की एक उम्मीद जगी है कि यहाँ बहुत सारे करप्शन वगैरह को एक्सपोज किए हैं। हाँ, और करप्शन को ही एक्सपोज नहीं किए हैं, हर एक तरह के जैसे समस्याओं पे आवाज़ उठाई। जैसे परिवर्तन भी हो रहा है। आयांश का भी मामला आया था तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, बाद में पता चला कि वो बच्चे की मौत हो गई थी। जी। हाँ। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दीपक रिक्शा वाला आप जानते हैं ना? हाँ हाँ। दीपक रिक्शा वाले को बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि वो फर्जी है, उसकी बातें फर्जी है। आपको क्या लगता है 20 साल से रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति क्या वाकई में झूठ बोल रहा है?
कभी नहीं झूठ बोल सकता है। एक अमीर आदमी झूठ बोल सकता है, बट एक गरीब आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो। वो कभी भी, एक गरीब आदमी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। दीपक रिक्शा वाले की मदद अभी भी होती रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? दीपक रिक्शा वाले को तो होनी चाहिए, और साथ साथ उनके साथ साथ बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनमें कुछ अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड क्या चल रहा है यूट्यूब पे, सो कॉल्ड यूट्यूबर जो हैं, फेक यूट्यूबर। मैं उनको फेक यूट्यूबर, जेन्युइन यूट्यूबर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जो हैं उनका काम है, जो मनीष कश्यप जिस चीज़ को एक्सपोज किए या हेल्प के लिए किए या जिस चीज़ के लिए, करप्शन के लिए किए, तो वो उनका विरोध के हाँ विरोध में वो आ गए। सोनू कुमार के पास गए तो सोनू कुमार का एक्सपोज कर देना है, प्रियंका के पास गए तो प्रियंका का एक्सपोज करना है। विरोध, हाँ। तो दीपक के पास गए तो दीपक। बहुत सारे यूट्यूबर क्या हैं कि मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। भाई ये बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मनीष कश्यप एक को वायरल कर करके या एक को मदद के लिए आगे बढ़ाया हो, या किसी करप्शन पे विरोध, किसी करप्शन को एक्सपोज किया हो, तो आप क्यों ना दूसरे को जाकर के इस तरह का आप मामला करते हैं जी, मामला उठाएं। ठीक है, ऑफिस में जाइए, बहुत सारे सब डिपार्टमेंट में जाकर के देखिए करप्शन भरा हुआ है, कहीं पैसे के बिना काम नहीं होता। मनीष कश्यप खुद कहते हैं, मनीष कश्यप भैया खुद कहते हैं कि मैंने ही सारे लोगों का ठेका नहीं उठा रखा है। अगर मैं एक लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो आप दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए। और इससे क्या है कि अभी का ऐसा लोगों का एक उम्मीद बन गया है मनीष कश्यप जी से कि कहीं भी अगर वैसी पब्लिकली उस चीज़ को अगर वायरल करनी हो तो एक सच्चे पत्रकार की खोज होती है जी। और वहाँ पे मनीष कश्यप जी को लोग बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो निडर ढंग से उस चीज़ को वायरल करते हैं, बेबाक तरीके से बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं और रखते हैं बातों को बिना किसी से डरे हुए। तो मैं और सब यूट्यूबर या पत्रकार से भाई से यही निवेदन करूंगा कि भाई मनीष कश्यप को आप फॉलो ना करें विरोध में या फिर सपोर्ट में। हाँ, विरोध में या सपोर्ट में आप भी एक उन्हीं की तरह। ऐसा बात नहीं है कि मनीष कश्यप खड़ा हुआ है तो किसी को विरोध करके खड़ा हुआ है, वो बंदा अपने दम पे खड़ा हुआ है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आप भी बहुत सारे समस्याएं पड़ी हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जाइए, हर एक तरह के लोगों या परिस्थितियों को देख करके उस चीज़ को एक्सपोज कीजिए, इससे आपकी एक अलग पहचान बनेगी। मनीष कश्यप को विरोध करने से और आप बिहार को या खुद को, आप ये नहीं है कि हम बहुत अपने आप को ज़्यादा फॉलोअर, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, ये नहीं है। अपने आप को और जेन्युइन तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए और उस चीज़ों को जो है वो दिखाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। दीपक कुमार जो है वो तो ट्रेंडिंग है ही अभी यूट्यूब पे और पूरे सोशल मीडिया पे, लेकिन बात यह है कि दीपक कुमार के नाम पर कुछ लोग जो है उसको फर्जीवाड़ा बोल रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि दीपक कुमार फर्जी है। आखिर में वास्तविकता क्या है, ज़मीनी स्तर क्या है, उस चीज़ को देखना है। सच्चाई क्या है, आधी सच्चाई जो है, आधा फसाना क्या है, वास्तविक में क्या है उसके पीछे। क्योंकि एक रिक्शा वाला कभी भी जो है वो अमीर नहीं हो सकता। अगर अमीर होगा भी तो फिर 20 साल क्यों रिक्शा चलाएगा? 6 महीने चलाएगा, उसके बाद 6 महीने चलाने के बाद में वो ऐश की ज़िंदगी जिएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं और वो अपने बहन के शादी करने के लिए जो है लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा है। लेकिन आप सभी दर्शकों से मैं चाहूँगा कि कमेंट करके आखिर बताइए कि क्या वाकई में असलियत क्या है। बाकी आप हमारे चैनल पर देखते रहे, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। बाकी मनीष कश्यप भैया आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा और सल्यूट करते रहेंगे आपके काम को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।